प्रेगनेंसी में हेडेक होना क्या ये नॉर्मल बात है? क्या हम पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं दे सकते? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी प्रेगनेंसी में हेडेक होने के कारण और उसके सिंपल समाधान। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ्स में हेडेक होने का कॉमन रीज़न होता है एसिडिटी और ब्लोटिंग। पेशेंट को अगर एसिडिटी, नोज़िया, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है तो हेडेक भी उनको होता है। साथ में बीपी फॉल होता है जिस वजह से हेडेक बढ़ जाता है। क्योंकि पेशेंट्स ठीक से खा पी नहीं पाते तो डिहाइड्रेशन के कारण भी हेडेक हो सकता है। इन सभी रीजंस का एक ही इलाज है कि एसिडिटी और नोज़िया को ठीक किया जाए। साथ में पेशेंट को थोड़ा एनकरेज किया जाए कि वो अपना ईटिंग शेड्यूल बेटर करें। इन सब चीज़ों से देखा गया है कि हेडेक कम हो जाता है और कुछ मेडिसिन ऑफ कोर्स हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है माइग्रेन। अगर पेशेंट को पहले से ही माइग्रेन है तो उनको प्रेगनेंसी में मतलब प्रेग्नेंट होते ही हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से माइग्रेन बढ़ सकता है। इसके लिए भी हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जो मेडिसिन आप पहले से लेते हो माइग्रेन के लिए वो चेंज करनी होती हैं, वो हम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं कर सकते। कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 12 हफ्ते से 28 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में भी पेशेंट्स को हेडेक होते हैं जिनका कॉमन रीज़न हो सकता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कोई दांत में इन्फेक्शन होना, या फिर जैसे कुछ पेशेंट्स ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी में चाय कॉफ़ी नहीं ले सकते, तो अगर आप एकदम चाय कॉफ़ी बंद कर दोगे तो भी हेडेक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पेशेंट की जांच करते हैं, हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का बीपी रेगुलरली चेक किया जाए। हर 2 हफ्ते में कम से कम एक बार पेशेंट का बीपी चेक होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो सेफ़ मेडिसिन हैं वो हम ले सकते हैं, जिनसे हेडेक हम कम कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने से पेशेंट को हेडेक बढ़ सकता है। बीपी का ध्यान रखना, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखना, रेगुलरली स्मॉल इंटरवल्स पे खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा टाइम गैप देते हैं अपने खाने के बीच में तो एसिडिटी होने की वजह से फिर से हेडेक हो सकता है। Small frequent meals is the key. And plus, as I have told in my other video as well, कि 2 to 3 cups of coffee या tea प्रेगनेंसी में अलाउड होता है। उसको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।